So dear students, welcome all of you in concepts building classes. Today I start logarithm. This is very interesting topic, friends, because this logarithm use is either you go in integral or you go in differential. Everywhere this terms is come in picture for the function. Either we go in inverse, trigonometric. Everywhere this logarithm is coming. सो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको लोगरिथम बता दूँ। मैंने आपको लिमिट पढ़ा दिया हूँ, लेकिन लिमिट में कुछ बचा हुआ है जिसको मैं इस लोगरिथम और डिफरेंशियल के बाद में डिस्कस करूँगा उसको। ओके, तो आप ये नहीं सोचे कि मैं नहीं बताया हूँ, एल हॉस्पिटल बचा हुआ है उसमें, तो वो आप डिफरेंशियल जानने के बाद आप सीखेंगे। ठीक है, तो मैं जब डिफरेंशियल पढ़ा लूँगा, डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, इस लोगरिथम के बाद में हो सकता है उसी को स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ पे मैं फिर उसके बाद जब डिस्कस कर लूँगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी, फिर अगेन मैं डिस्कस करूँगा आपको लिमिट, जो भी रिमेनिंग है, हाउ टू फाइंड ए डेफिनिट वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सब डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ लोगरिथम का। 1 से 2 पार्ट आ सकता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं लोगरिथम कर रहा हूँ। तो लोगरिथम क्या है? ये एक वे ऑफ लुकिंग डिफरेंटली ऑफ एक्सपोनेंशियल का या इंडिसेस का। ठीक है, तो लोगरिथम कुछ है नहीं। लोगरिथम क्या है? एक्सपोनेंशियल का ही रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, और वो कैसे समझेंगे अभी, कैसे वो रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोगरिथम में कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा अभी आपको बताऊंगा कि आप कभी भी लोगरिथम को फॉरगेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ कंप्लीट वीडियो एक बार देख लें, फिर आपको कभी भी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, नेवर फॉरगेट इट। तो लोगरिथम आर द वे ऑफ लुकिंग डिफरेंटली एट एक्सपोनेंशियल और इंडिसेस। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, जैसे सपोज करें कि 2 दी पावर 5 है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स 2 दी पावर 5, दिस इज द बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये पावर, इसको पावर बोले, और यू कैन एक्सपोनेंट, और इसी को आप फ्रेंड्स इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ही इंडिसेस होता है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पे इंडिसेस लिखा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पावर, इसको 5 को पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इंडिसेस भी बोल सकते हैं। ओके, और इस 2 को क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? बेस। ओके, तो अब यहाँ पे 2 पर पावर 5 का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। तो इसका रिजल्ट क्या आता है फ्रेंड्स? मीन्स 2 अगर 5 ऊपर में लिखा हुआ है, इसका मीन्स हुआ कि डबलिंग जो होगा मेरा 5 टाइम्स होगा। मीन्स डबलिंग कितने बार होगा? 5 टाइम्स। तो इसको जब आप रिजल्ट करके लिखेंगे तो इसका क्या आएगा वैल्यू आपको? 32। इट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थिंग है कि हम इसे बेस नहीं समझे, हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे क्लीन करता हूँ। ठीक है, आपको मैं ये तो बेसिक बता दिया हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि 2 इज द ग्रोथ रेट। ओके, ग्रोथ रेट, एंड 5 इज टाइम। हाउ मेनी टाइम्स? ओके, हियर 5 इज हाउ मेनी टाइम्स and 2 is the growth rate. What is this here? 32. If result is 32, you know, I know, but what is the meaning of this 32? This 32 meaning is the final result. What is final result? Means if growth rate is 2 and if time is 5, then we got the final result 32. Means another example friends, suppose 2 per power 0. Okay, you understand 2 per power 0, you know this is 1. It means what? इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि इसका क्या मीनिंग हुआ। 2 पर पावर 0 हुआ तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे क्या बोले हम? 2 को ग्रोथ रेट है
और कितने टाइम के लिए इसको हम किए हैं, कितने टाइम्स किए हैं, 0 टाइम्स। मीन्स व्हाट, आपने जितना ग्रोथ रेट तो था आपके पास, ठीक है 2, बट आपने जितना अमाउंट से आपने किसी भी कंपनी को स्टार्ट किया आपने उतना ही रहने दिया, क्योंकि आपने तो जैसे स्टार्ट किया और उसी समय आप पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी टाइम्स तो आप किए नहीं, तो इसका मतलब 2 पर पावर 0 क्या हो गया, जितना आपके पास स्टार्टिंग में है उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। मीन्स 100% आप स्टार्ट किए, 100% रह गया, क्योंकि आपने कोई टाइम ही नहीं किया इसमें। तो 2 पर पावर 0 1 हो गया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। अब सपोज करें फ्रेंड्स 2 पर पावर -1/2 हो जाए। Okay, now you can see friends, this is, suppose this is 2 per power -1. Okay, suppose 2 per power -1, you know 1/2 what is its meaning। मैं यहाँ पे मीनिंग आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है फ्रेंड्स 2, टाइम कितना हो गया -1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -1? दिस मीन्स यू स्टार्ट 1 टाइम्स, मीन्स प्रीवियस 1 ईयर बिफोर एट प्रेजेंट। मीन्स प्रेजेंट में जो है पहले मेरे पास उससे 1 ईयर पहले का पूछ रहा है। मीन्स व्हाट, अगर डबलिंग होता है तो प्रीवियस ईयर में कितना होगा वो, मीन्स हाफ होगा। अगर अभी मेरे पास 4 है, अगर डबलिंग हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डबलिंग हो रहा है, तो डबलिंग अगर हो रहा है तो प्रीवियस 1 ईयर पीछे अगर बिहाइंड हमसे पूछा जा रहा है, इट मीन्स व्हाट, हाफ हो गया। तो यहाँ पे मीनिंग इस तरह से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज ग्रोथ रेट एंड दिस इज माई टाइम, ठीक है। तो अगर 1 ईयर पीछे जाएंगे तो मेरा डबलिंग होता है एवरी ईयर, तो अगर एवरी ईयर डबलिंग होता है तो 1 ईयर बैक कितना होगा, तो हाफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, अब लोगरिथम कैसे होगा इसी से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज लॉग टू द पावर 32 equals to 5. Okay, here meaning you can see, now friends you can see here log 2 base, okay, this is log 2, here base is 2. Now you can see friends, this is 2 growth rate, okay, this is 5 times, means this is result, or 32 is the final result. Now in logarithm this comes here, growth rate is here, okay, this is base work, this power is here comes result, okay, this is result, and now this is time. Now you can see friends here कि logarithm 2 per power how many times this result 32, means what, 2 पे पावर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई मेरा हुआ, कितनी टाइम्स हुआ जो कि मेरा लोगरिथम का रिजल्ट 32 हुआ, ये कितनी टाइम्स करने के बाद ये 32 आया, इसका मीनिंग ये हुआ। लोगरिथम जो आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ था कि ग्रोथ रेट कितनी टाइम्स डबलिंग हुआ तो मेरा फाइनल रिजल्ट आया 32, बट यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ रेट है, फाइनल रिजल्ट इतना आया कितनी टाइम्स में, कितनी टाइम्स में आएगा वो मेरा इधर राइट में लिख, यहाँ पे लिखना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 32 आने में ग्रोथ रेट मेरा कितनी टाइम्स डबलिंग होगा जो कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे जो आएगा लोगरिथम का ये पावर ये 32 हो जाए तो 5 टाइम्स होगा, ठीक है। सेम मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉग टू द पावर, अंडरस्टैंड, दिस इज 1, हाउ मेनी टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स समझें कि ग्रोथ रेट कितनी हो गई 2, मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है फ्रेंड्स 1, तो हमने ग्रोथ रेट 2 से हाउ मेनी टाइम्स इसको किए जो कि मेरा रिजल्ट 1 रहा, मीन्स मेरा जो फाइनल रिजल्ट 1 आ रहा है, मीन्स व्हाट कि हमने कितने टाइम्स के लिए इसको मल्टीप्लाई किया, मीन्स व्हाट हमने तो किए ही नहीं कुछ, इसका मतलब हुआ कि मैंने तो जितना लिया 100% तो 100% ही रह गया, 1 स्टार्ट किया 1 ही रहा, इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि 0 हो गया, क्योंकि मैंने तो 2 से स्टार्ट किया ग्रोथ रेट, बट मेरा कुछ रिजल्ट क्या हो रहा है 1 हो रहा है, इसका मीन्स हुआ क्या कि जितना मैंने लिया 100% लिया तो मेरा 100% ही रहा,
इसका मतलब मैंने जैसे स्टार्ट किया, अभी प्रेजेंट में स्टार्ट किया, नो एनी टाइम्स आई ग्रोथ रेट इज ओके, सो रिजल्ट इज 0. Okay, now you can see log to the power सपोज करें कि 1/2. ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स यू कैन सी log to the power 1/2. अब इसको हम कितने टाइम्स ग्रोथ रेट हुआ, जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे 1/2 आया, क्योंकि ये ग्रोथ रेट होता है और यहाँ पे जो आता है इसके पावर में ये क्या होता है, फाइनल रिजल्ट मेरा होता है. ओके, तो यू कैन सी ग्रोथ रेट 2 एंड फाइनल रिजल्ट हियर इज 1/2. तो हाउ मेनी टाइम्स वी डू ग्रोथ रेट सो दैट दिस इज. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या हुआ कि हाफ हो गया. मीन्स व्हाट, कि आप 1 ईयर प्रीवियस चले गए, मीन्स 1 टाइम्स पीछे चले गए. ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स. तो इस तरह से आपको थिंक करना है यहाँ पे फ्रेंड्स. ये जो होता है मेरा फाइनल रिजल्ट होता है और ये ग्रोथ रेट, और यहाँ पे आ जाता है लॉगरिदम में कि कितने टाइम्स के बाद, कितने टाइम्स में हुआ ये ग्रोथ रेट, कितने टाइम्स हो रहा है ये मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये फाइनल रिजल्ट मेरा हाफ आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि -1 मीन्स 2 का ग्रोथ रेट जो हो रहा है 2 का, ये प्रीवियस 1 ईयर का पूछ रहा है. मीन्स अभी जो प्रेजेंट में जितना है मेरे पास उससे 1 ईयर पीछे बिहाइंड का पूछा जा रहा है. तो ये रिजल्ट क्या होगा, जितना है अभी उसका हाफ होगा फ्रेंड्स. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम. तो आपको ये याद नहीं रखना है. ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, log 3 power 81 हाउ मच. इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका ग्रोथ रेट 3 है, ठीक है, इट्स ग्रोथ रेट इज 3, तो हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स 81. मेरा फाइनल रिजल्ट कितने टाइम्स के बाद, ट्रिपल जब हम करेंगे, अभी क्या होता है डबल हो रहा था, अभी डबलिंग हो रहा था, अब यहाँ पे ट्रिपलिंग होगा. तो इन हाउ मेनी टाइम्स ट्रिपलिंग इट बिकम्स फाइनल रिजल्ट 81. तो यू कैन सी 3 × 3 9 9 3 27 27 × 3 30 81. मीन्स 3 का जब मैं 4 टाइम्स किया हूँ तो जाके ये 81 हुआ मेरा. ओके, तो इस तरह से आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके फ्रेंड्स, अब इसी को फ्रेंड्स आप कर सकते हैं कि लॉगरिथम में कैसे लाएं. तो कुछ अति एक्सपोनेंशियल में फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, ग्रोथ रेट 3 होता है ग्रोथ रेट, और ये हाउ मेनी टाइम्स के बाद, तो 4 टाइम्स के बाद ये क्या होगा फ्रेंड्स 81. तो ये इसलिए इसको बोला जाता है कि ये रिवर्स होता है. तो अब मैं इस पर थोड़ा सा मैं एक और करता हूँ. ठीक है, आप देखिए, सपोज फ्रेंड्स कि log 5 पे 5 हो. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स व्हाट. देखिए यहाँ पे देखिए कि 5 ग्रोथ रेट है फ्रेंड्स, और ये क्या हो रहा है 5 का ग्रोथ रेट था, तो हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स 5. फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, तो कितने टाइम्स के बाद ये हो रहा है, मीन्स व्हाट 1 टाइम के बाद. ओके और नॉट, 1 टाइम्स के बाद ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, दिस इज 1. नाउ यू कैन फाइंड फ्रेंड्स अगेन इफ log 5 power 1 to 5. okay, again if you ask growth rate here is 5, in how many times it becomes final result 125. तो you can see 5 × 5 25 25 × 3 this is 125. मीन्स 5 को अगर हम ट्रिपल बार कर 3 टाइम्स करेंगे फ्रेंड्स, तो 5 का ग्रोथ रेट से, तो ये दिस इज आपका 125 आएगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक मैं लॉगरिथम लॉ लिख सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, कि इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट जितना होगा, अगर फाइनल रिजल्ट उतना ही आने के लिए कोई भी पावर रहेगा, सपोज दैट log 10 पे पावर 10 हो, मीन्स ग्रोथ रेट इज 10 एंड फाइनल रिजल्ट इन 10, इट मीन्स 1 टाइम ऑल्सो. इफ 10 का ग्रोथ रेट है और फाइनल भी रिजल्ट 10 आ रहा है, इट मीन्स क्या कि उसका जो ग्रोथ रेट है 10 है और फाइनल रिजल्ट भी 10 आया, मीन्स ओनली 1 टाइम उसका क्या हुआ, 1 टाइम हुआ, तब तो उसका 1 आ रहा है. तो इट मीन्स कि जितना से ग्रोथ रेट है, अगर उतना ही वैल्यू कोई ऊपर आ रहा है लॉगरिथम में, तो उसका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जितना था
ग्रोथ रेट जितना है उतने है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टाइम्स आप किए सेम है उसी ईयर में, तो आप 1 टाइम्स किए तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 रहेगा, चाहे 100 log 100 टू द पावर 100 भी होगा तो दिस इज ऑल्सो 1। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 पॉइंट फ्रेंड्स, log a टू द पावर a इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। तो ये एक लॉ हुआ, लोगरिथम लॉ। ठीक है, ये लोगरिथम लॉ हुआ कि log a टू द पावर a इक्वल्स टू 1 होता है फ्रेंड्स। तो इसका मीनिंग ये निकला यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ फ्रेंड्स अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक लोगरिथम फॉर्म में जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि दिस इज ग्रोथ रेट और दिस इज हाउ मेनी टाइम्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द रिजल्ट। बट इन लोगरिथम you can write first what? First we write growth rate friends, again we write here what? Result, what is the final result, and then we write here what is how many times this is x। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हियर फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये डिफाइंड होने के लॉगरिथम जो डिफाइंड होता है फ्रेंड्स, log a पावर n इक्वल टू x, ये डिफाइंड है ओनली when n greater than 0 and a greater than 0 a is not equals to 1। ये भी आप कंडीशन याद रखेंगे क्योंकि डोमेन जब बताएंगे और रेंज फंक्शन तो उसमें भी इसका यूज होगा और वहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर n आप कुछ 0 कर देते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या मीनिंग रह गया? 0 का मतलब हुआ कि आपका ग्रोथ रेट कुछ है बट आपका फाइनल रिजल्ट 0 हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नेवर पॉसिबल। ओके, तो ये कभी पॉसिबल प्रैक्टिकल आप सोच सकते हैं कि किसी भी अमाउंट से आप किसी चीज़ को स्टार्ट किए या किसी कंपनी को आप स्टार्ट किए किसी अमाउंट से, क्या आपका ग्रोथ रेट है तो उस ग्रोथ रेट में क्या कभी भी वो फाइनल रिजल्ट 0 दे सकता है? तो ये कभी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे n ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा और a भी 0 से ग्रेटर होगा एंड a 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 पे पावर अगर n कुछ भी होगा तो आप इसका एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सपोज करें 1 पे पावर कोई 3 लिखिए, log 1 पावर 3, व्हाट इज मीनिंग? नथिंग। तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट फिर मेरा आएगा बहुत जल्दी। ओके, तो टेक केयर, बाय।